गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुछ पब्लिक स्कूल। बच्चों, हम लोग सोशियोलॉजी में कल हमने पढ़ा था सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। और आज हम जानेंगे आपके गांव, कस्बा एवं नगर एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है ये टॉपिक, और उसको मैं आज एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाँव का अर्थ परिवारों का वह समूह कहा जा सकता है जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थापित होता है। अगर हम कहें कि गांव है, आपके जो परिवार हैं गांव में, है ना, तो बहुत से परिवार क्या है, एक समूह के रूप में एक ही जगह पर स्थित रहते हैं, जिसका एक विशिष्ट नाम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गांव की एक निश्चित सीमा होती है। आप लोग, आपके भी आसपास में गांव है हमारे, तो हमारे गांव की एक निश्चित सीमा है कि भाई यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो गया और वहाँ तक हमारा गांव है ना, तो वहाँ से वहाँ तक, उसके आगे दूसरा गांव स्टार्ट हो गया, है ना। ये इसी तरीके से तो गांव की क्या है, एक निश्चित सीमा होती है, तथा गांववासी इस सीमा के प्रति सचेत होते हैं। उन्हें ये पूरी तरह से पता होता है कि उनके गांव की सीमा ही दूसरे गांव से पृथक करती है। इसी सीमा में उस गांव के व्यक्ति निवास करते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि भाई अगर हम इस सीमा से दूसरे उधर जाएंगे तो हम दूसरे गांव में चले जाएंगे, ठीक है। तो उनके गांव की सीमा ही दूसरे गांव से सीमित होती है। सीमा में उस गांव के व्यक्ति निवास करते हैं, कृषि तथा इससे संबंधित व्यवसाय करते हैं। गांव में रहने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, ज़्यादातर कृषि करते हैं या फिर उससे संबंधित जो भी उनके व्यवसाय होते हैं वो अपने गांव में रहकर करते हैं, लेकिन अन्य कार्यों का वे संपादन करते हैं। यहाँ पर सिम्स ने क्या कहा है, सिम्स ने कहा है कि गांव वह नाम है जो कि प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणता दर्शाता है, कि भाई गांव में जो है किसान लोग रहते हैं और कृषि करते हैं, खेतों में उत्पादन करते हैं। तो ये सिम्स का कहना है, ठीक है। अगर हम कहें कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण से कहें तो गांव का उद्भव जो है वो सामाजिक संरचना में आए उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से हुआ है जो खानाबदोशी जीवन की पद्धति, यानी कि जो पहले के टाइम पे हमारे जो बहुत ही समय जो आदि मानव था जो इधर से उधर रहता था, ठीक है, कभी जिसको जहाँ पे खाने को मिल जाता था, जहाँ पे उसको शिकार करने को मिल जाता था, वो वहीं पे थोड़ी देर रुकता था, फिर आगे चला जाता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, जब शिकार, भोजन का संकलन, अस्थायी कृषि पर आधारित थी, उस समय कोई भी चीज़ स्थायी नहीं थी, लेकिन एक समय बाद क्या हुआ, उसको थोड़ी सी बुद्धि आई और उसने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। जब उसने एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिया तो उसको धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10 इस तरीके से वहाँ पे एक समूह बनता गया। और जब वहाँ पे बहुत सारे एक समूह बन गया तब एक वो क्या बन गया, तब एक वो गांव बन गया, ठीक है। और वहीं पर लोगों ने क्या किया, कृषि करना आरंभ कर दिया, अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक गाँव की इस तरीके से हम कहें तो एक स्थापना हुई थी इस तरीके से गाँव की, जो कि हमारे पूर्वज कह सकते हैं या फिर जो पहले के आदि मानव थे उनने की थी। तो यहाँ पर आर्थिक और प्रशासनिक शब्दों में अगर हम कहें तो गांव तथा नगर बसावट के 2 प्रमुख आधार हैं। क्या, जनसंख्या का घनत्व, कि भाई गांव में कितनी जनसंख्या है। जब गांव में जनसंख्या, जब आपके समूह रह रहे हैं, छोटे समूह हैं, थोड़े लोग हैं, तो वह एक गांव है। और जब उसी गांव में जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, काफ़ी लोग बढ़ जाते हैं, तो वह एक कस्बा का उदाहरण कर लेते हैं। और कस्बे में जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह एक नगर बन जाता है। तो यहीं पर अगर हम कहें तो गाँव में जनसंख्या का घनत्व कम होता है। गाँव में जनसंख्या का घनत्व यानी कि जनसंख्याओं में रहने वालों की जो संख्या होती है वो काफ़ी कम होती है, तथा अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं इससे संबंधित व्यवसाय पर आधारित होती है। गांव में ज़्यादातर आप देखोगे जो लोग रहते हैं सारे लोग कृषि करते हैं या फिर अपनी खेती में कोई और कार्य करते हैं, खेत से रिलेटेड करते हैं, है ना, तो उन व्यवसायों पर आधारित होती है। लेकिन नगर से मतलब क्या है, नगर एक ऐसी केंद्रीकृत बस्तियों के समूह से है जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, प्रशासनिक इकाई, आगमन के विकसित साधन, अन्य नगरीय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। नगर की परिभाषा देना भी एक कठिन कार्य है। अनेक विद्वानों ने कहा कि नगर की परिभाषा जनसंख्या के आकार तथा घनत्व को सामने रखकर देने का प्रयास किया है। सोमवट ने घनी जनसंख्या पर बल देते हुए कहा कि इसमें संदर्भ में कहा कि नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी जो हैं वो परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते। अब आप बड़े बड़े सिटी में जाओ, अगर आप छोटी मोटी गांव में जाओगे तो गांव में जो है आपस में काफ़ी मेल मिलाप होता है। होली, दीपावली, त्यौहार भी हम लोग साथ में मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं,
फिर गांव से थोड़ा सा कस्बा बनता है, उसमें भी होता है कि हम फैमिली फंक्शन में जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आसपास के लोगों को जानते हैं, जान पहचान होती है। लेकिन जहाँ पे जो महानगर हैं, जो बड़े बड़े नगर हैं, अगर हम जाएं बड़ी बड़ी सिटीज़ में, अगर हम दिल्ली की बात करें, कोलकाता की बात करें, नोएडा की बात करें, बेंगलोर की बात करें, है ना, तो नए अगर हम बड़े बड़े जहाँ भी शहरों में जाते हैं वहाँ पे जनसंख्या तो बहुत होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते, लोग एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। भले ही आपके पास में ही वो रह रहे हो, लेकिन आपको उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो बड़े शहर के जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपने से ही अपने पे मतलब रखते हैं, है ना। तो आपकी घनी जनसंख्या के बल देते हुए उन्होंने कहा कि नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा तो है पर उनके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते। निश्चित रूप से नगर का विस्तार गांव की तुलना में अधिक बड़े क्षेत्र पर होता है। भाई गांव तो एक छोटी सी उसमें भी बस जाता है, लेकिन नगर जो होता है वो काफ़ी जगह पे भाई बसता है, क्योंकि उसमें नगर में रहने वालों की जनसंख्या काफ़ी होती है। यहाँ पर किंसली डेविस का कहना है कि सामाजिक दृष्टि से अगर हम कहें तो नगर क्या है, परिस्थितियों की उपज होती है। नगर से क्या होता है, परिस्थितियों की उपज कैसे होती है? उनके अनुसार नगर एक ऐसा समुदाय है जिससे आपका सामाजिक, आपका आर्थिक, राजनीतिक विषमता पाई जाती है। आपके नगर में आपके समाज में रहने वाले लोग अलग हैं, आर्थिक रहने वाले अलग हैं, राजनीति के लोग अलग हैं, इन सब में कोई भी आपके समानता नहीं दिखेगी, सब में विषमता दिखेगी। ये कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतियोगिता, घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों द्वारा संगठित होते हैं। अब आपका क्या है कि कस्बों तथा नगर में अंतर प्रशासनिक परिभाषा का विषय ये है कि एक कस्बा और नगर मुख्यतया एक ही प्रकार के विस्थापन होते हैं, जहां अंतर उनके आकार के आधार पर होता है। कस्बों का आकार नगरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से अगर हम कहें तो बड़े गांवों के लोगों की प्रवृत्तियां नगरीकृत हो जाती हैं, तो उन्हें गांव ना कहकर हम कस्बा कहते हैं। जैसे कि बड़े बड़े गांव जिसमें रहने वालों की जनसंख्या अगर बढ़ गई है तो उसको हम गांव नहीं कहेंगे, उसको हम एक तरीके से कस्बा कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार कस्बा मानवीय स्थापना का वह स्वरूप है जो अपने जीवन क्रम एवं क्रियाओं में ग्रामीणता और नगरीयता दोनों के तत्वों को अंतर्निहित करता है। कस्बे में क्या होता है, या तो पूरी तरीके से ना गांव का माहौल होता है और ना पूरी तरीके से जैसे कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनका, ये एक मिश्रित होता है, ठीक है। मिश्रित जाने की उसमें थोड़े से जो रहने वाले लोग होते हैं वो थोड़े से गाँव में रहने वाले लोगों की सोच वाले भी होते हैं और कुछ नगर में रहने वालों की सोच के भी होते हैं कि भाई आगे तो बढ़ते हैं तो वो अपने नीचे का जो वो जहाँ से आए हैं अपनी भारतीय संस्कृति सबको नहीं भूलते। तो उनका जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं तो मानवीय स्थापना का ये एक स्वरूप होता है जो अपने जीवन क्रम एवं क्रियाओं में ग्रामीणता और नगरीयता दोनों के तत्वों को अंतर्निहित करता है। यानी कि जो उनकी जीवनचर्या है उसमें अगर आपने देखा होगा कि अभी हम अपने ही एरिया में देखते हैं तो गाँव के काफ़ी लोग जो है हमारे शहरों में आके बस जाते हैं, तो आज भी उनके घर बहुत बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो रहन सहन होता है वो गाँव की तरह ही होता है ना। उनका पहनना ओढ़ना, उनकी जो दिनचर्या है वो गाँव के लोगों की तरह होती है, ठीक है। लेकिन शहर में रह रहे हैं इसलिए उन्हें अपनी थोड़ी सी बोलचाल में जो है चेंजिंग लेकर आते हैं, थोड़ा सा रहन सहन थोड़ा अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करते हैं। तो यहाँ पर जो कहलाता है कस्बा वो ग्रामीण और नगर दोनों को समाहित करता है। तो यहाँ पर बर्गल के शब्दों में कहा गया है कि कस्बा क्या है। कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने गांव, कस्बा और नगर इन तीनों में क्या डिफरेंट होते हैं, क्या अंतर होते हैं, ठीक है, इसके बारे में जाना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का जानेंगे। तो सारे बच्चे क्या करेंगे भाई, आप लोग को इसको चैप्टर को जो भी मैंने आप लोग को क्वेश्चंस कराए हैं, आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में आप चैप्टर से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वही सारे क्वेश्चंस आपको अपने लर्न करने हैं और लिख कर याद करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।